हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं मैक त्रिपाठी चैनल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विदाउट क्लियर फ्लोर हमारा जो टू पोस्ट लिफ्ट या सर्विस लिफ्ट आता है वो क्या होता है, क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं और क्यों हमें ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, जिससे आपको जब भी किसी कंपनी को कॉल करेंगे सर्विस लिफ्ट लेने के लिए या टू पोस्ट लिफ्ट लेने के लिए, तो आपके पास इनफ नॉलेज होगा, जिससे कि कोई भी आपको ऐसा नहीं बता पाएगा कि ये चीज़ें ऐसा होता है वैसा होता है और आपको ये चीज़ों की जानकारी ना हो। तो इसकी वीडियो को देखने से आप फुल प्लेज्ड नॉलेजेबल हो जाएंगे टू पोस्ट लिफ्ट को लेकर के। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बंदा मुझे क्या डिलीवर कर रहा है, क्या चीज़ें बता रहा है। उसके बिहाफ पे आप जान पाओगे कि उनके प्रोडक्ट और वो कैसे लोग हैं, उन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो मेरा इंटेंशन है कि अवेयरनेस देना और आपको सही प्रोडक्ट का चयन करने में हेल्प करना। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो ये एक इंस्टॉलेशन है, आप देख रहे हो, ये टाटा मोटर्स में टू पोस्ट लिफ्ट का ये विदाउट क्लियर फ्लोर है। अगर बात करें तो विदाउट क्लियर फ्लोर का कि यहाँ पे ये क्लियर फ्लोर नहीं है, इसके अंदर एक पट्टी गई है, इसमें से आपका हाइड्रोलिक पाइप जाता है और चैन जाता है जिसपे पुली रन करता है। और जो हाइड्रोलिक पाइप होता है उससे क्या होता है, जो पिस्टन इसके अंदर होता है जो इस आर्म को, ये जो हमारा कर्सर देख रहे हो आर्म को, ये ऊपर उठाता है। ये उसका पावर पैक होता है। पावर पैक कैसा होता है, क्या चीज़ें डालते हैं, कितना डालते हैं ऑयल, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। तो हमने मेगालाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है। यह बहुत अच्छी कंपनी है, आप जा करके विजिट करके देख सकते हो प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4 टन दिया है। तो 4 टन ऑल अराउंड जितने भी टू पोस्ट लिफ्ट होते हैं उनकी कैपेसिटी लोग 4 टन ही देते हैं, इन्होंने भी 4 टन दिया है। ऐसा ही होता है क्योंकि जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं वो 4 टन के बिलो ही हैं। ठीक है। और दूसरा, ओवरऑल हाइट की बात करें तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे सेंसर नहीं है। अगर बात करें तो वहाँ पे क्या था, आपका जो क्लियर फ्लोर था, अगर आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जाकर के प्रीवियस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर वो क्लियर फ्लोर होता तो ये पट्टी जो नीचे देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर लगी होती। अब जब ऊपर लगी होती तो इसकी हाइट बढ़ जाती, 12 फीट रहता। अभी क्या है, ये 9 फीट समथिंग होता है, 9.3 फुट का होता है ये हाइट इस कॉलम का। इन दोनों कॉलम का जो हाइट होता है ये 9 होता है। तो मैक्सिमम आप 10-11 फीट का भी अगर फ्लोर आप ढलवाए हैं या सीट रखे हैं या कोई टीन रखे हैं तो आपके लिए इनफ है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली लोग 11 फीट पे ही अपनी ढलाई कराते हैं, जो भी घर होता है उनका मकान होता है, तो वहाँ पे भी आसानी से ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। ये रही बात। और दूसरा, इसके वेब की बात करें तो ये करीब आपका 12 फीट का होता है। आपको लिखा है 119 लिखा है एमएम में, तो ये मतलब 12 फुट का एरिया लेता है। ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन जब आप करते हो तो कम से कम अपनी जो वाल है, जो दीवार है एक साइड से, वहां से आपको 10 फीट का छोड़ना चाहिए। 10 से 11 फीट आपको दीवार से इसको छोड़ करके इंस्टॉलेशन करना चाहिए। जो भी दीवार सामने से पड़ रही होगी वहां से ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो कार दिख रहा है आपको, ये एरिया होना चाहिए 10 फीट। उसके बाद इस कॉलम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब उसके इंस्टॉलेशन में कितना का हमें पिट बनवाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग लास्ट में कवर करेंगे कि कितना हमें कोडना होता है, क्या चीज़ें इसमें एडिशनल चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इसके इस टेक्निकल की बात कर लें अभी, तो इनसाइड कॉलम की बात करें अगर, तो ये 2799 mm की बात करें तो अगर फुट में इसको हम लोग देखें तो 9.18 फुट होता है। ये क्या चीज़ बता रहा है, जो आपका इनसाइड ये जो लेंथ है उसको बता रहा है कि कितना है। तो ये 9 फीट के आसपास होता है जिस पे से गाड़ी आपकी आती जाती है।
ठीक है, ये देख रहे हो आप ये चीज़, ये जो एरिया है इसको हम साइड कर लेंगे तो ये हमारा जो मिलता है हमें 9 फीट का मिलता है। ठीक है, 9 फीट में सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं मैन आपकी, आपको आइडिया होगा क्योंकि सर्विस आप कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसकी लिफ्टिंग हाइट की बात करें कि कितने मिनट में ये लिफ्ट ऊपर कर देती है हमारी गाड़ी को, तो ये करीब आपकी 45, मतलब 1 मिनट से भी पहले ही आपकी गाड़ी लिफ्ट हो जाती है एबव द 5 फीट। अब बात करें मैक्सिमम हाइट की तो ये 1800 mm है। 1800 mm की बात करें तो आपका करीब करीब ये 5.5 फीट का आता है, 5.9 के आसपास। लेकिन आपको एजम्पशन लेके चलना होता है कि 5 फीट तक मुझे गाड़ी को उठाना होता है। इस गाड़ी को जो उठाने की अगर एरिया बताएं तो करीब यहाँ तक आना चाहिए, ये गाड़ी यहीं तक उठनी चाहिए 5 फीट तक, इससे ऊपर नहीं उठे क्योंकि इसकी बॉडी भी एबव हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि ये अगर बहुत आप हाइट पे कर देते हो तो आप डाउन नहीं कर पाते हो क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इवन आपका कभी कभी कॉलम भी झुक जाता है, बैंड हो जाता है, चाहे वो लेफ्ट हो जाए चाहे राइट हो जाए, क्योंकि लोड उसके जब मैक्सिमम पे मिलता है तो उसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण ये बैंड हो जाता है एक साइड से, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में। वो कैसे नहीं होगा उसके लिए भी बात करेंगे हम लोग लास्ट में। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन रहे इसके। मैक्सिमम मिनिमम लेंथ की बात करें तो 712 mm है, और मैक्सिमम की बात करें तो 1462 mm। ये किस पे चल सकता है, तो सिंगल फेज पे भी ये ऑपरेट हो सकता है, 3 फेज पे भी। सिंगल फेज मतलब आपकी जो घरों की लाइट है उस पे भी आप काम कर सकते हो, 3 फेज आपकी कॉमर्शियल लाइट हो जाती है। ये आपको मैक्सिमम जगह पर नहीं मिलती, शहरों में तो मिल जाती है बहुत ही ईजिली। और आप अगर पावर की बात करोगे तो 3 HP का इसमें भी मोटर लगा होता है, जो आपका क्लियर फ्लोर में होता है मोटर, वही मोटर यहाँ पे भी लगा होता है, तो मोटर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे ऑटो कट नहीं रहता है, ये आपको ध्यान दे करके ही हाइट को उठाना होता है, ये अपने से ऑटो कट होकर बंद नहीं होगा। आप जब चाहोगे तभी इसको रोक पाओगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। और उसके बाद अगर बात करें मटेरियल कौन सा होता है, तो आयरन मटेरियल का बना होता है। और जो मैं बात कर रहा था वो इसका कर रहा था, ये देखो आप, क्लियर फ्लोर है, नीचे से कुछ नहीं है, ऊपर ही है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है सेपरेट एक, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपको ये इंस्टॉलेशन 3x3 का एक पिट बनाना होता है दोनों साइड में कॉलम के। उसका जो सेंटर से सेंटर अगर देखें तो 9 फीट होना चाहिए, या इंची में बात करें तो 104 इंची का होना चाहिए एग्जैक्ट। 104 इंची पे आप दोनों का सेंटर लेकर के 3x3 का पिट बना करके 18 से 24 इंची, अगर बात करें 24 इंची में, अगर फुट में देखें तो 2 फुट का आपको गड्ढा करना होता है। और उसमें 3 1 का कंक्रीट का यूज करके आप यहाँ पे इसको ढलैया कराते हो। ढलैया कराने के बाद ये जो कॉलम होता है ये इसमें ड्रिलिंग के हेल्प से ड्रिल कर करके सारे बोल्ट लगते हैं। बोल्ट की जो साइज होती है वो करीब आपकी 8 इंची की होती है, तो 6 इंची आपकी अंदर होती है, 2 इंची बाहर रहती है। आप अगर इसकी स्ट्रेंथ, आपके मान लीजिए कि अच्छा जमीन नहीं है तो स्ट्रेंथ के लिए अंदर आप 3 4 सरिया भी लगा सकते हो, जिससे स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, तो कॉलम की मजबूती बनी रहेगी। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग जो इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं, इवन कस्टमर को तो आइडिया नहीं होता है, वो आपका 2x2 या 1.5x1.5 फीट में ही कंक्रीट डलवा करके जल्दी आनंद फानन में इंस्टॉलेशन करा देते हैं। अच्छे से पका भी नहीं होता है तब भी इंस्टॉलेशन वो करके चले जाते हैं। इनकेस ऐसा करने से आपकी जो गाड़ी है वो कभी भी एक्सीडेंटल हो सकती है, क्योंकि जब आप टॉप पे ले जाते हो इवेंट, कभी जब भी ऐसा होता है कि ये बैंड हो जाता है, क्योंकि बाहर से जब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा डेफिनेटली ये बैंड होगा। उसके लिए आप जब भी इंस्टॉलेशन कराओ तो ये भी ध्यान रखो कि आपको कम से कम 3 से 4 दिन इसको पकने देना चाहिए। और इसका जो एरिया होना चाहिए 3x3 का कम से कम होना चाहिए। 3x3 का बोलने का मतलब है कि स्क्वायर में 3 फीट इसकी लंबाई हो, 3 फीट इसकी चौड़ाई हो, तो ऐसा इसको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सेफ्टी होती है, क्योंकि ये एक बार लगता है तो 10 20 साल के लिए होता है, जब तक वर्कशॉप हो अपडेट ना हो। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहा मेरे बताने का, ये
कि आप अवेयर हो पाए। आप चाहे जहाँ से भी लें, चाहे इस कंपनी से लें, चाहे हमारे से लें, चाहे किसी और से लें, कहीं से भी लें, लेकिन आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ये मेरा इंटेंशन था। तो थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर, बेस्ट विशेस टू यू। और लास्ट में आप अगर यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।